अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं AFC 03 QM दाऊद शाहिद असाइनमेंट सोल्यूशन। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ प्रोबेबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके क्वेश्चन नंबर 512 थे। इससे पहले भी हम क्वेश्चन पे एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि 492 से 511 तक थी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 512 से। देयर आर 2 रेड बाल्स, 2 ग्रीन बाल एंड 3 ब्लू बाल्स। टोटल कितनी हो गई? 3, 2 5 और 2 7। एक बैग में 7 बॉल्स हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। और इफ़ 2 बाल्स आर ड्रॉन रेंडमली। अब 2 बाल सेलेक्ट करनी है। देखें सिलेक्शन का वर्ड आया तो मैंने आपसे बात की थी हाइपर ज्योमेट्रिक लगेगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट नन इज़ ब्लू। ऐसी प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि जिसमें कोई ब्लू ना हो। तो कोई ब्लू ना हो का क्या मतलब है? 3C 0 आएगा, 3 कम्बिनेशन 0। नेक्स्ट 2 रेड एंड 2 ग्रीन है, ये कितनी हो गई? 4 हो गई। 2 + 2 4 और 2 ही सिलेक्ट करनी है तो 4C 2 आ जाएगा। किस तरह से मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें इस तरह से ये क्वेश्चन है जी। 3 जो थी वो हमारे पास ब्लू है, उसने कहा नन इज़ ब्लू, तो 3C 0 ये तो एक साइड पे हो गई। नेक्स्ट ही रेड एंड ग्रीन 2 + 2 4, 4C 2 दो जो हमने सेलेक्ट करनी है ओवर टोटल बॉल्स कितनी थी? 7 और सिलेक्ट कितनी करनी है? 2। ये फार्मूले, इस तरह के फार्मूले इसमें यूज़ होने हैं। तो इसको आप जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि 3 तो हम लिख लेंगे लेकिन ये C किस तरह आएगा कॉम्बिनेशन वाला? तो ये ऐसे आएगा। आपने शिफ्ट प्रेस करना है और जो डिवाइड का बटन है ना उस पर शिफ्ट एंड डिवाइड प्रेस करेंगे तो C आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप 0 लिख देंगे। जब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएंगे। अगर परम्यूटेशन P निकालना है तो फिर आप शिफ्ट प्लस मल्टीप्लाई साइन यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है देयर आर 14 फ्लावर्स। अब 14 फ्लावर्स हैं तो टोटल कितने हैं? 14, जिनमें 3 रोज़ हैं, 5 ट्यूलिप्स हैं, 6 जैस्मीन है। और कहता है 5 फ्लावर सेलेक्ट करने हैं जिनमें 2 रोज़ हों, 3 ट्यूलिप्स हों और 1 जैस्मीन हो। किस तरह से? अब देखें उसने कहा है कि 5 सेलेक्ट करने हैं जिसमें 2 रोज़ हों। टोटल रोज़ कितने हैं? 3 हैं, तो ये 3 आ गया ऊपर। फिर C और 2 सेलेक्ट करने हैं जो रोज़ हमने ये वाले आ गए। नेक्स्ट 5 ट्यूलिप्स हैं तो ये 5 आ गया ऊपर। नेक्स्ट C आएगा। फिर जो 2 ही हमने ट्यूलिप सेलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट है 6 जैस्मीन, तो यहाँ पे 6 आएगा टोटल। फिर C आएगा। फिर 1 जैस्मीन सेलेक्ट करना है। तो ऊपर वाले ये बन गया। तो नीचे जी, नीचे किस तरह से करना है? नीचे टोटल, अब टोटल फ्लावर कितने थे? 14 हैं और सिलेक्ट कितने करने हैं हमने? 5। तो 14C 5 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 19/1001 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आपने नहीं करना, वो आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है जी 515। इन हाउ मैनी वेज वर्ड बाइनोमियल कैन बी रिटन। कितने तरीके से हम नोमियल वर्ड लिख सकते हैं? तो अब बाइनोमियल वर्ड को कैसे अरेंज करना है? तो आप पहले इसके डिजिट्स गिन लें। इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं? BINOMIEL, तो ये 8 हैं। जब भी वर्ड यूज़ होगा ना इन हाउ मैनी वेज तो वहाँ फैक्टोरियल यूज़ होता है। हम पहले भी एक क्वेश्चन में ऊपर जो AFC शेल्फ वाला क्वेश्चन था उसमें भी इसी तरह से कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टोटल कितने हैं? 8 हैं। और अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन इसमें I 2 बार आ रहा है, तो इसको जो 2 बार जो भी इसमें कॉमन होगा उसको टोटल पे डिवाइड कर देते हैं। तो 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है इन हाउ मैनी वेज, फिर वेज ही बनाने हैं। बाइनोमियल कैन बी रिटन इफ़ वावल वर्ड्स आर टुगेदर। अब वावल वर्ड्स अगर इकट्ठे इसके साथ ही आ जाएं तो आपने पता क्या करना है सबसे पहले? अब इसमें सबसे पहले वर्ड्स कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। अब देखें जो इसमें वावल वर्ड है I वावल, O वावल, I वावल, A वावल, तो इसमें हमारे पास 4 वोवल आ रहे हैं। वोवल जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं AEIOU। तो इसमें I 2 बार, फिर O और एक A आ रहा है, तो ये 4 वोवल हैं। तो आपने ये अलग लिख लेने हैं और जो बाकी बच जाएंगे वोवल के बगैर उनको भी साथ लिख लेना है और डिवाइड कर देना है जो इनमें कॉमन आ रहा है। तो जी वो कैसे है जी? ये देखें आपके सामने, मैं अभी करके दिखाता हूँ। ये देखें आपके सामने है जी 4 जो फैक्टोरियल जो आपके पास वोवल हैं और 5 फैक्टोरियल। अब आप कहेंगे बाकी तो हैं, तो टोटल 8 हैं, तो अब यहाँ पे 5 किस तरह है? तो मेरे भाई 5 इस तरह से आया है क्योंकि I इसमें 2 बार यूज़ हो गया है। तो एक जो है वो उसमें चला गया है, एज अ वोवल यूज़ हो गया, और एक हमारे पास हमने वैसे ही अनवोवल के लिए जो कॉन्सोनेंट है उनके लिए रख लिया है, तो इसलिए ये 5 बन गए हैं। तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल और 2 जो कॉमन है इसमें क्योंकि I 2 बार आया, तो ये जब हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1440। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 80% यूज़ UPS। देखें ये क्वेश्चन ज़रा टेढ़ा सा क्वेश्चन है, इसको लाजमी समझिएगा। 80% यूज़ करते हैं जी UPS, 50 करते हैं जनरेटर, तो 0.8 और 0.5 कितने हो गए?
क्वेश्चन तो हमारा यहीं से पता चल गया कि ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो हमारी जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो 1 की इक्वल होती हैं, तो ये तो 1 से ज़्यादा हो गई हैं। जिस तरह अब 130% हो गई हैं, इसको तो होना 100% चाहिए था। और फिर वो कहता है कि 20% बोथ भी यूज़ कर रहे हैं, तो टोटल मिला के कितनी हो गई हैं 0.8 एंड 0.5 में से जब माइनस 0.2 करेंगे तो कितनी रह गई 0.1 माइनस में रह गई ना वो। तो अब देखें यहाँ पे उसने दिखाया हुआ कि -10% जो कि इट इज़ इम्पॉसिबल। जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और हमेशा 1 के इक्वल होती है, लेकिन ये 1 से क्रॉस कर गई है, इसलिए इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट। अब देखें ये इसका मीन है, मीन मीडियन मोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहते हैं इक्वल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें लिखा हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा है इसमें वो है 10। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 49। तो ये फार्मूला जी है, मैं बता चुका हूँ अपने लेक्चर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये देखें ये जो डिस्कस किया हुआ है ये वाला फार्मूला है जी। तो क्वेश्चन है अब इसमें मीन कितना है 56 है, तो x माइनस म्यू, एक्स कितना वो दिया हुआ है जी 49 यहाँ पे दिया हुआ है, और मीन कितना दिया हुआ है 56 जो कि ये है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा कहते हैं वो डिवाइड होगा, तो वो कितना दिया हुआ है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दिया हुआ है। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आया जी -0.7। अब 0.7 को आप जब भी अब अगर 0 को 7 में देखें 0.7 को 0 में देखेंगे टेबल वैल्यू में, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा ये वाला। तो इसको परसेंटेज में बदलना होगा, तो फिर ये ऐसे आंसर आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट कौन सी बात गलत है। तो मीन मीडियन मोड आर इक्वल होते हैं। मैं अभी इस क्वेश्चन में भी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी 5, 1, 8 में बता चुका हूँ। नेक्स्ट है जी द कर्व अप्रोचेज द एक्स एक्सिस ग्रेजुअली ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन। जहाँ पे वो मीन होती है उस वहाँ पे ही टच करती है, लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे टच नहीं करती, तो ये भी ठीक है। द कर्व इज़ बेल शेप्ड, और बेल शेप्ड बनानी होती है, ये भी बात ठीक है। लेकिन द कर्व इज़ एसिमेट्रिकल, ये बात बिल्कुल गलत है। द कर्व इज़ सिमेट्रिकल, हमेशा कर्व सिमेट्रिकल ही होती है। और अंडर द कर्व जो एरिया होता है वो 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिटवीन म्यू माइनस 3.5 सिग्मा एंड म्यू प्लस 1.0 सिग्मा इज़। मैंने अपने लेक्चर में बात की थी कि इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आते हैं, तो ये देखें मैंने आपसे बताया भी हुआ था कि ये क्वेश्चन आएंगे। ये लिखा हुआ है u प्लस सिग्मा, u माइनस सिग्मा वाले, u प्लस 2 सिग्मा वाले और u प्लस 3 सिग्मा वाले। तो यहाँ पे जो उसने बात की है वो -3.5 सिग्मा और प्लस 1.0 सिग्मा की बात की है। देखें इस क्वेश्चन का सलूशन ये दिया हुआ है, तो ये जो इसमें है ना ये x की वैल्यू उसने हमें प्रोवाइड की हुई है। तो ये देखें x माइनस म्यू ओवर सिग्मा का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, तो इसमें से ये माइनस करना है, तो जेई के फिर इस इधर दो बिटवीन है। ये क्वेश्चन की जो निशानी है वो बिटवीन है। मैं 7 पॉसिबल वेज आपसे डिस्कस करूँगा लेक्चर में, तो वो आपने लाजमी देखने हैं। तो इसको माइनस किया तो ये आया, तो इसको माइनस करके ये आया। तो अब ये दो बिटवीन वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे जो हमारा जो मीन निकला है वो 0, क्योंकि हमें मीन नहीं दिया हुआ। तो 3.5 को अपने टेबल में देखना है और 1 को टेबल में देखना है, तो ये वैल्यूज़ आएंगी, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना और आपका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट कैरी द करेक्टरिस्टिक। इनमें से कौन सी हैं जो करेक्टरिस्टिक नहीं है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जी। तो कौन सी हैं पहले वो देख लेते हैं। फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, मैं आपसे पहले भी इसमें लेक्चर में बात कर चुका हूँ। देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ़िक्स नंबर ऑफ़ ट्रायल्स होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें ट्रायल्स एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ़ टाइम। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हमने बात कर ली। प्रोबेबिलिटी विल रिमेन सेम इन ऑल द ट्रायल्स। अब देखें ये भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ। ये देखें जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम ही रहती है। ये है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सक्सेस और फेलर। ये भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ अपने लेक्चर में। ये देखें सक्सेस और फेलर में, सॉरी ये देखें मैं बात कर चुका हूँ कि जो क्लासीफाइड इनटू 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस सक्सेस है और फेलर में है जी। तो नेक्स्ट जो उसने हमारी जो गलत हो रही थी वो है, उसने जो करेक्टरिस्टिक नहीं है वो है ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। देखें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं जी। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है देयर आर 12 रेसर इन दी रेस, आर रेसर्स हैव सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। सब की प्रोबेबिलिटी जीतने की एक जितनी है। इफ़ अ पर्सन सेलेक्ट टॉप 3 प्लेयर्स आर चूजन। अब 3 टॉप के प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट ही विल विन द बेट। अब जी देखें अब जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी वो है कितनी है, ये देखें आर रेसल हैव सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग।
तो जब सेम प्रोबेबिलिटी वो कितनी बाय डिफ़ॉल्ट कितनी हुई 0.5 हुई, और फेलियर कितनी हुई 0.5 हुई, क्योंकि यहाँ पे दिए नहीं हुए ये दोनों हमें। उसके बाद जी 12 टोटल रेसर कितने हैं 12 हैं। नेक्स्ट जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट ही विल विन द बैट। अब 3 प्लेयर जो है इसमें चूज़ करने हैं। एक्स हमारे पास कितना है 3, ये देखें यहाँ पे बताया हुआ है, तो आपने सिंपल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर लेनी है इसमें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इन हाउ मैनी वेज करेक्ट कैन बी अरेंज। सिंपल बाइनोमियल की तरह, जिस तरह मैंने बाइनोमियल बताया उसी तरह से ये करेक्ट भी है। नेक्स्ट है जी इन आ बेकरी स्टोर देर आर 3 केक्स ऑफ पाइनएप्पल, 4 केक ऑफ चॉकलेट, 2 केक ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड 1 केक ऑफ क्रीम। अब जी कस्टमर ने ना 2 केक को परचेज़ करना है, यानी सिलेक्ट करना है जो कि और वो हों भी चॉकलेट केक। अब चॉकलेट केक कितने हैं 4 हैं हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 4C2। अब 2 केक हैं वो दोनों चॉकलेट वाले हैं, बाकी कितने रह गए 6, क्योंकि टोटल 10 हैं, 3 4 7 2 9 और 1 10 हैं, तो बाकी कितने रह गए 6। जब 2 के 2 चॉकलेट वाले चले गए तो यहाँ पे खाक बचना है, तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, ओवर 10C2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है अ प्रॉब्लम इन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक प्रॉब्लम आई है स्टैटिस्टिक्स में, ABC 3 स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो सॉल्व करने की कैपेसिटी है वो ये है। अब वो कहता है जिन्होंने सॉल्व कर लिया है और जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो निकालें। तो सबसे पहले जिन्होंने सॉल्व कर लिया तो वो तो ये है। अब 1 - 1/2 करेंगे तो उसकी आ जाएगी जिसने सॉल्व नहीं किया। 1 - 3/4 करेंगे, फिर 1 - 1/4 करेंगे, तो ये सब वो आएंगी जिन्होंने सॉल्व नहीं किया। अब जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो तो 1 के इक्वल है ना उनकी प्रोबेबिलिटी। अब जिन्होंने सॉल्व नहीं किया उनकी तीनों को ऐड करके 1 से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 29/32। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी देयर आर टोटल 25 है, टोटल 25 हैं जिसमें 3 ख़राब अंडे हैं, 3 डिफेक्टिव्स हैं। इफ़ 2 आर रैंडमली, अब 2 चूज़ करने हैं, प्रोबेबिलिटी डैट बोथ आर डिफेक्टिव। अब जो 2 चूज़ करने हैं वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी यही है कि दोनों के दोनों डिफेक्टिव हों जी। तो टोटल डिफेक्टिव कितने हैं 3, तो टोटल जो है वो 25 है, 3 निकल जाएंगे तो 22 रह जाएंगे। अब वो कहता है 2 सिलेक्ट करने हैं और जो दोनों डिफेक्टिव हों, तो टोटल डिफेक्टिव कितने हैं 3, जो 2 डिफेक्टिव निकालेंगे 3C2 और 22, 25 में से 3 चले गए तो बाकी रह गए 22। जब 2 के 2 सिलेक्ट हो गए तो यहाँ पे रह जाएगा 0 ओवर 25C2, तो आप यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 1/100 आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम एज़ दैट ऑफ अबव है, उसी तरह ही है, इसमें भी डिफेक्टिव निकालने हैं। तो नेक्स्ट है देयर आर 7 balls इन आ बॉक्स, तो ये भी आप नॉर्मल कर सकते हैं, ऊपर मैं ये क्वेश्चन भी कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बाइनोमियल इन हाउ मैनी वेज, तो इसी तरह से 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, जो 2 कॉमन है आई और आई टोटल है 8, तो ये डिवाइड कर देंगे जो कॉमन, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ डाइस इज़ रोल 5 टाइम। अब आपका डाइस जो है वो 5 टाइम रोल कर रहा है लूडो का, तो जानना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एक्जैक्टली 2 इवन अपेयर, एक्जैक्टली 2 इवन। अब उसमें इवन नंबर कौन से हैं 2 4 और 6 हैं, क्योंकि 6 ही होते हैं ना एक ये डाइस पे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई थी 3/6 आएगी, तो क्यू की भी 3/6 ही आएगी। अब देखें 2 4 6 इवन की भी कितने हो गए 2 4 6 3 हो गए ना, जो अब ओड है वो भी 1 3 और 5 में, तो वो भी 3/6 है, और x = 2 है। यहाँ पे आप सिंपल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा लेंगे तो ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है जी फाइंड 1 यूलर। अब जिस तरह से इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि 0 यूलर फाइंड करें, तो कैसे करना है आपने कैलकुलेटर पे सिंपली 1 लिखना है और शिफ्ट दबा के अल्फ़ा दबा के जो आंस के लेफ़्ट साइड पे बटन है ना x10x लिखा हुआ है वो प्रेस कर देंगे, वो हो जाएगा 1 यूलर। इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने बात की है हमारे साथ 1 फैक्टोरियल, तो हम सिंपली 1 लिखेंगे, शिफ्ट और इन्वर्स वाला बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास 1 यूलर जो ऑप्शन जो आंसर है वो 1 ही है जी। तो समझ आई है तो बता दें, काइंडली फीडबैक दें, और नहीं आई तो कमेंट में बता दें जो बात समझ नहीं आई, और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।